क्या आप 10th क्लास पास कर लिए हैं और घर बैठे हैं, सोच रहे हैं कि अब आगे क्या करें, कौन सा कोर्सेज करें और अपना आगे का करियर भी बनाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं है कि 10th क्लास पास करने के बाद कौन कौन सा कोर्सेज किए जाते हैं। तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। इनोवेटिव एजुकेशन आपको बताएगा कि 10th क्लास पास करने के बाद आप कौन कौन सा कोर्सेज कर सकते हैं। 10th क्लास पास करने के बाद आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में अपना करियर को बनाना चाहते हैं, उन सभी का जानकारी आपको इनोवेटिव एजुकेशन देगा। इनोवेटिव एजुकेशन आपको बताएगा कि आपको 10th क्लास पास करने के बाद कौन कौन सा कोर्सेज करने चाहिए और आप कौन कौन सा कोर्सेज करने के एलिजिबल हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि 10th क्लास पास करने के बाद कौन कौन सा कोर्स कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग 10th क्लास को पास आउट कर जाते हैं तो 10th क्लास को पास आउट करने के बाद हम लोग बहुत सारे कोर्सेज कर पाएंगे। सबसे पहला आता है कि इंटरमीडिएट। जी हाँ, 10th क्लास पास करने के बाद हम लोग इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं। इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने के बाद कौन कौन सा कोर्सेज कर पाएंगे, इसको हम लोग देखते हैं कि इंटरमीडिएट में कौन कौन सा कोर्सेज होते हैं। इंटरमीडिएट में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ भी हम लोग इंटरमीडिएट कर सकते हैं। आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे हिस्ट्री आ गया, जैसे इकोनॉमिक्स आ गया, सिविक्स आ गया, पॉलिटिकल साइंस आ गया, जियोग्राफी आ गया। जितने भी आर्ट्स का सब्जेक्ट होता है उन सभी को हम लोग इंटरमीडिएट में आर्ट्स कोर्स के साथ कर सकते हैं। वही एक और कोर्स होता है कॉमर्स। इंटरमीडिएट में हम लोग 10th क्लास पास करने के बाद इंटरमीडिएट में हम लोग कॉमर्स से भी इंटरमीडिएट को कंप्लीट कर सकते हैं। इंटरमीडिएट का कोर्स हम लोग कॉमर्स के साथ भी कर सकते हैं। कॉमर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, और भी बहुत सारे कोर्सेस होते हैं जो कॉमर्स में हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि इंटरमीडिएट में आर्ट्स और कॉमर्स के साथ साथ साइंस भी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। साइंस के साथ भी अगर पढ़ना चाहते हैं और अपना करियर साइंस में बनाना चाहते हैं तभी भी हम लोग इंटरमीडिएट में साइंस का कोर्स कर सकते हैं। साइंस का कोर्स 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है बायोलॉजी से और एक होता है मैथमेटिक्स से। साइंस अगर हम लोग 10th क्लास पास करने के बाद इंटरमीडिएट को साइंस से करते हैं तो साइंस में अगर अपना करियर चाहते हैं कि मेडिकल फील्ड में बने तो हम लोग बायोलॉजी से कंप्लीट करते हैं साइंस को, और अगर अपना करियर चाहते हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड में कंप्लीट हो तो हम लोग मैथमेटिक्स से कंप्लीट करते हैं इंटरमीडिएट को साइंस से। इंटरमीडिएट में हम लोग बायोलॉजी से जब कंप्लीट करते हैं साइंस का कोर्स तो इसके साथ साथ हम लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है। और इंटरमीडिएट में साइंस से अगर हम लोग करते हैं इंटरमीडिएट को तो मैथमेटिक्स के साथ करते हैं तभी भी हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है। यानी कि इंटरमीडिएट में जब हम लोग साइंस लेते हैं तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, या फिर इंटरमीडिएट में साइंस को हम लोग मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और अब हम लोग देखेंगे कि क्या इंटरमीडिएट के अलावा भी 10th क्लास के बाद कोई कोर्स होता है जिसको हम लोग कर सकते हैं। हाँ, 10th क्लास के बाद इंटरमीडिएट के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसको हम लोग कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि 10th क्लास के बाद अपना करियर इंजीनियरिंग फील्ड में बनाएं, तभी भी हम लोग 10th क्लास पास आउट होने के बाद उसमें एडमिशन ले सकते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में। अगर हम लोग अपना करियर मेडिकल फील्ड में बनाना चाहते हैं तभी भी हम लोग 10th क्लास के बाद से ही हम लोग मेडिकल फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं। देखते हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन सा कोर्सेज होते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड में जब हम लोग एडमिशन लेते हैं, अगर चाहते हैं कि हमारा करियर इंजीनियरिंग फील्ड में बने, तब हम लोग इंजीनियरिंग में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं जो कि 10th के बाद ही किया जाता है। डिप्लोमा का कोर्स, डिप्लोमा, इसी को हम लोग पॉलिटेक्निक भी कहते हैं।
10th क्लास पास आउट करने के बाद अगर हम लोग अपना करियर इंजीनियरिंग में बनाना चाहते हैं तो हम लोग डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं। डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कोर्स में अब हम लोग बहुत सारे कोर्सेस आते हैं जिसको हम लोग करके अपना करियर इंजीनियरिंग फील्ड में बना सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा कोर्सेस होते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में जिससे कि हम लोग अपना करियर बना सकते हैं। तो डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक का इंजीनियरिंग फील्ड में डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक का कोर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऐसे ही बहुत सारे डिप्लोमा इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग इंजीनियरिंग, ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो इंजीनियरिंग फील्ड में हम लोग 10th क्लास करने के बाद ही एडमिशन ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये सारे कोर्सेज का ड्यूरेशन कितना होता है। इंटरमीडिएट कोर्स जो होता है वो 2 ईयर का ड्यूरेशन होता है। इंटरमीडिएट कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो जस्ट 2 ईयर्स होता है। 2 ईयर में ही ये इंटरमीडिएट कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जबकि इंजीनियरिंग कोर्स का जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो 3 ईयर्स होता है। हम लोग जब 10th क्लास पास आउट करने के बाद इंजीनियरिंग फील्ड में अपने करियर बनाना चाहते हैं और इंजीनियरिंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं और उसका कोर्स कर रहे हैं तो वो सारे कोर्सेज ना इंजीनियरिंग फील्ड का 3 ईयर्स का होते हैं। उन सारे कोर्स का ड्यूरेशन 3 ईयर्स का होता है। 3 ईयर्स में ही ये सारे कोर्स कंप्लीट होते हैं और 3 ईयर्स के बाद ही हम लोग को सर्टिफिकेट मिलता है कि हम लोग एक जूनियर इंजीनियर बन चुके हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस में हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग के। अब हम लोग देखते हैं कि अपना करियर मेडिकल सेक्टर में बनाना चाहते हैं तो क्या कोई ऐसा भी कोर्सेस है जो 10th क्लास पास आउट करने के बाद मेडिकल फील्ड में हेल्पफुल हो। हाँ, एक कोर्स होता है मेडिकल सेक्टर में। अगर हम लोग एडमिशन लेना चाहते हैं और अपना करियर मेडिकल फील्ड में बनाना चाहते हैं तो अभी भी हम लोग 10th क्लास के बाद एक कोर्स होता है डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी। हम लोग 10th क्लास पास करने के बाद अगर मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो डी फार्मा का कोर्स कर सकते हैं। डी फार्मा अगर हम लोग चाहते हैं कि अपना करियर आगे चल के मेडिकल फील्ड में बनाए तब हम लोग जब इंटरमीडिएट करते हैं तब बायोलॉजी से लेकर ही हम लोग करेंगे। जब हम लोग इंटरमीडिएट पास आउट हो जाएंगे तब अगर इंजीनियरिंग फील्ड में एडमिशन लेते हैं बीटेक के लिए तो हम लोग को 4 साल लगेंगे। 4 साल का ड्यूरेशन होगा बीटेक करने का। लेकिन जब हम लोग 10th क्लास के बाद डिप्लोमा का कोर्स कर लेते हैं 3 ईयर्स का, उसके बाद हम लोग बीटेक में एडमिशन लेते हैं तो जस्ट 3 ईयर्स में ही बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग इंटरमीडिएट करने के बाद बीटेक करते हैं तो तभी भी पूरा 6 साल लग जाएंगे हम लोग को एक इंजीनियर बनने में। और अगर हम लोग 10th क्लास के बाद से ही अगर एडमिशन लेकर बीटेक करते हैं तब भी हम लोग को इंजीनियर बनने में 6 साल ही लगेंगे। लेकिन